हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट लेक्चर जो है टाइम एंड वर्क का कर रहे थे और जिसमें हम मैन वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड सम कर रहे थे। तो आज भी हम कुछ वैसे ही सम देखेंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है? 6 men and 8 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ठीक है, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 6 men 6 आदमी एंड 8 boys मीन्स प्लस 8 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days while 26 men and 48 boys 26 men and 48 boys can complete a work in 2 days। तो हमें क्या बताना है? Then 15 men and 20 boys together will finish it in how many days? तो 15 men प्लस 20 boys दोनों साथ में मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 10 का अंदर मल्टीप्लाई 60m, इधर 80b इज इक्वल टू 52m प्लस 96b। अब इस 80b को उधर भेजूंगा और इस 52 को इधर लेके आऊँगा। 60 में से माइनस करूँगा 52, 60m में से 52m गए तो बचेंगे 8m और इधर 96b में से 80b गया तो बचेगा 16 या 16b। तो m और b का रेशो निकालना चाहूँ तो 16 इधर से नीचे कौन आएगा 8, तो क्या रेशो आया 2:1। मतलब m की एफिशिएंसी 2 है और b की एफिशिएंसी क्या है 1 है। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि जब टोटल वर्क होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि 15 लड़के और 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? या तो इसको उठा लें हम या फिर इस वाली इक्वेशन को उठा लें और m और b की एफिशिएंसी हमें पता है तो उसकी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर टोटल वर्क वाला। तो मैंने यही उठाया 6m प्लस 8b इंटू 10। तो 6 इंटू m की एफिशिएंसी 2 है प्लस 8 इंटू b की एफिशिएंसी 1 है इंटू 10। तो 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम 8 और 12 और 8 हो गए 20 और 20 का 10 में गुणा करा तो 200। तो टोटल वर्क 200 हो गया। अब इस 200 को 15 आदमी और 20 लड़के को करना है। तो पहले हम 15 आदमी और 20 लड़कों का देख लेते हैं कितना काम करते हैं वो। तो 15 मैन और मैन की एफिशिएंसी 2 है तो इंटू 2 प्लस 20 लड़के और लड़कों की एफिशिएंसी 1 है तो 15 दूनी 30 प्लस 20 एकम 20, 30 और 20 कितना हुआ 50। तो जब 15 आदमी और 20 लड़के काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं 50। तो इस 200 काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा 4 दिन और ये हमारा आंसर। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 4 दिन। आगे देखेंगे और इसे रब कर देंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 चाइल्ड। अब एंड नहीं बोल रहा है ना, और बोल रहा है। और माने या, और मीन्स व्हाट? या। 1 मैन मतलब एक आदमी और यानी या 2 महिलाएं मीन्स 2 वुमेन और 3 चाइल्ड या 3 बच्चे। ठीक है ना, अलग अलग हैं इसलिए इनको प्लस में नहीं कर सकते। ठीक है, 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ भी 44 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 44 से और
यहाँ पर भी 44 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। एक आदमी 44 दिन में, 2 औरतें 44 दिन में और 3 बच्चे 44 दिन में कोई काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ भी काम पूरा, यहाँ भी काम पूरा और यहाँ पर भी काम पूरा हो रहा है। मतलब बराबर काम पूरा हो रहा है कि नहीं दोनों जगह। तो इसलिए सब आपसी में बराबर कर दी। तो 44 इंटू 1 कितना हो जाएगा 44M, इधर हो जाएगा 88W और इधर हो जाएगा 132C। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, एफिशिएंसी M और B की। तो इन दोनों को लिया मैंने, तो 44M इज इक्वल्स टू 88W। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, M/W। M है, यहाँ W नीचे लेके गया तो यहाँ पर क्या है 88, तो ये 88 तो रहेगा ही और यहाँ से नीचे कौन आएगा 44। तो M/W मैंने निकाल लिया, कितना आया 2/1, यानी कि M की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की 1 है। अब मुझे चाइल्ड भी चाहिए, तो मैंने अब की बार फिर इन दोनों को ले लिया और इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अब मेरे यहाँ W है, यहाँ से C को नीचे ले लिया तो C के साथ वाला जो है वो यहीं रहेगा और इधर से नीचे कौन आएगा 88। फिर से काटूँगा मैं इसे, फिर 44 की टेबल से काट दिया 2 बार और ऊपर 3 बार। अब मैंने देखा यहाँ पर भी उतनी वुमेन्स हैं, है ना। यहाँ पर हमने ये एफिशिएंसी कहाँ से निकाली, 2 वुमेन्स हैं और यहाँ पर भी 2 वुमेन्स ही निकाली। तो यहाँ पर वुमेन्स की एफिशिएंसी 1 आ रही है और यहाँ पर वुमेन्स की एफिशिएंसी 3 आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, एफिशिएंसी तो सेम आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों केस में सेम वुमेन्स ही काम कर रही हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, वुमेन की एफिशिएंसी मैंने देखी यहाँ 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 बना लूँ तो दोनों की बराबर हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का गुणा और यहाँ पर करूँगा तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर 1 का गुणा कर देता हूँ। तो ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 3 1 3 M/W और यहाँ पर W इज इक्वल्स टू 3 1 3 और 2 1 2। तो अब देखो यहाँ पर भी वुमेन की एफिशिएंसी समान है दोनों की आपस में एक दूसरे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो हमने फाइनली सब निकाल लिया है। मैन की एफिशिएंसी 6, वुमेन की 3 और चाइल्ड की 2। अब देख लेते हैं हमसे पूछा क्या था। तो हमसे पूछा उसने 3 वुमेन एंड 4 चाइल्ड, 3 वुमेन एंड 4 चाइल्ड टुगेदर विल कंप्लीट इन हाउ मैनी डेज। टुगेदर बोल रहा है मतलब साथ में, तो प्लस लगा लिया और पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन उठा लूँ, इन तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, टोटल वर्क निकल आएगा वैल्यू रख के। तो मैंने 1M × 44 उठाया और इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 1 × M की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 × 44 तो कितना होगा 264। तो ये आ गया टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को किससे करवाना है हमें, 3 वुमेन और 4 चाइल्ड से। तो यहाँ पर मैं इनकी एफिशिएंसी रख देता हूँ। 3 × वुमेन कितनी है, एफिशिएंसी 3 है, प्लस 4 × चाइल्ड की एफिशिएंसी 2 है। तो 4 2 8 इधर हो गया, 3 3 9 जो हो गया, तो 17 हो गया। तो बस हमारा काम कितने दिन में हो जाएगा 264/17 और ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे, एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 वुमेन और 4 चाइल्ड, 3 वुमेन तो 3 × 3 9 प्लस 4 चाइल्ड, 4 2 8 17। 3 women and 4 child will complete it in then 2 men 3 women and 4 child। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर क्या था 2 men भी था। ठीक है ना, क्या पूछा था, तो 2 आदमी 3 बच्चे और 4 चाइल्ड कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 2M भी है आगे, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, ये तो कर लिया। पीछे 2M को पीछे लिख देते हैं। तो 2 × और M की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 दूनी 12
प्लस 17 बराबर कितने हुए 29। तो कितने दिन में काम हो जाएगा 264/29 और ये हमारा आंसर। ठीक है ना। यहाँ मैं 2 आदमी लिखना भूल गया था। तो क्या पूछा था उसने, 2 आदमी 3 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो जो 264/29 हमारा क्या आ गया आंसर। आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला सम क्या बोल रहा है। 4 महिलाएं और 6 बच्चे। अब और बोल रहा है मतलब साथ में काम कर रहे हैं, या 4 मैन एंड 6 वुमेन। एंड मतलब साथ में 4 मैन एंड 6 वुमेन। तो प्लस या 4 मैन और 6 बच्चे और बोल रहा है तो प्लस लगाएंगे। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। तो इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6 मैन, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 6 नहीं, यहाँ पर कितना है 4 है, 4 डेज में कर सकते हैं। देन 8 मैन एंड 12 वुमेन। तो हमसे पूछ रहा है 8 मैन प्लस 12 वुमेन साथ में कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अंदर गुणा कर देंगे। 20m प्लस 30b इज इक्वल्स टू 24m प्लस 16b। तो ये 20m को उधर ले जाऊंगा, 24m में से माइनस कर दूंगा तो बचेंगे 4m। और इस 16b को इधर ले आऊँगा, 30 में से माइनस कर दूंगा तो बचेंगे 14b। तो b/m बराबर कितना होगा 4। यहाँ से नीचे जाएगा 14। उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ 2:7। मतलब एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है तो एक मेल की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है 7। आगे देखेंगे तो पूछ क्या रहा है ये। हमें पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना है ये है। ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। 4 मैन प्लस 6 बॉयज़ इंटू 5 इतने दिन में करते हैं ना पूरा। तो 4 इंटू मेल की एफिशिएंसी 7 प्लस 6 इंटू बी की एफिशिएंसी 2 इंटू 5। तो ये इधर 12 हो गया, ये इधर 28 हो गया और ये 40 हो गया। और 40 पंजे कितना हो गया 200। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कितना काम करते हैं एक दिन में। तो 8 इंटू एम की वैल्यू 7 प्लस 12 इंटू बी की वैल्यू 2। तो कितना हो जाएगा 24 और इधर 56 80। तो टोटल वर्क हमारा 200 था। तो इस 200 काम को ये 200/80 0 से 0 काट दिया और 8 से 20 को काट दिया, बचेगा 4। 8 पंजे 40 मतलब 2.5 दिन है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितने दिन में काम कर लेंगे 2.5 days। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। टेन मैन और 20 वुमेन। और बोल रहा है मतलब अलग अलग हैं, साथ में लेंगे। 10 मैन है और 20 वुमेन है। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 13 days। तो 13 और यहाँ पर भी 13। देन इन हाउ मैनी डेज 24 मैन एंड मतलब साथ में एंड बोल रहा है 17 वुमेन टुगेदर विल कंप्लीट ट्वाइस वर्क। तो 24 आदमी और 17 लड़के जो हैं वो इनसे दोगुना काम कितने दिन में करेंगे। जो ये कर रहे हैं, जो भी हमारा फाइनली काम निकलेगा उसका डबल काम ये कितने दिन में करेंगे। तो 13 धाम की 130 m और 13 दूनी 260 W। तो m/W बराबर 260/130। तो कितना आया 2:1। मतलब एक मेल की एफिशिएंसी 2 है और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। अब हम टोटल वर्क निकाल लें, कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो मैंने पीछे वाली ले ली 20W × 13।
टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 20 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 1 है इंटू 13, तो कितना आएगा 260। तो ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क। बट उनको ये टोटल वर्क काम नहीं करना, इसका डबल लिखा है ना ट्वाइस, तो इसका डबल कितना होगा 520। ठीक है, ये वाला काम उनसे करवाना है। तो इस 520 वर्क्स को 24 आदमी और 17 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ इनका एक दिन का निकाल लेते हैं। तो 24 आदमी मतलब कितनी एफिशिएंसी है 2 + 17 लड़के मतलब वूमेन सॉरी 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 और यहाँ 48 है ना। तो कितना हो जाएगा 65। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65। तो बस इस 520 काम को ये 520/65 देख लो, काट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, 13 8 कितने होते हैं 104। तो हमारा आंसर आया कितने दिन में कर देंगे कंप्लीट? 8 दिन में। ठीक है ना, जो काम था इससे डबल, तो हमने 260 को डबल कर दिया 520 और इनकी एक दिन की एफिशिएंसी 65 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया कि कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे इसे 8 डेज़ में। तो हमारा आंसर आ गया 8 डेज़। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट और इसको कर देंगे रब। आगे क्या बोल रहा है? 2 men and 3 boys, एंड मतलब साथ में काम कर रहे हैं। 2 men and 3 boys can complete a work in 10 days, can complete a work in 10 days, while 3 men and 2 boys, while 3 men and 2 boys can complete in 8 days, can complete in 8 days. So in how many days 2 men and 1 boy will complete? तो in how many days 2 men and 1 boy will together will finish it। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 20m 30b और इधर 24m 16b। इस 16 को इधर ले आएंगे और 30b में से 16 भी जाएंगे, तो कितना बचेगा 14b है ना। और इस 20 को पीछे ले जाएंगे और इस 24m में से घटा देंगे तो बचेगा 4m। तो b और m का रेशो निकाल लिया हमने एफिशिएंसी, मतलब एक लड़के की 2 है तो एक मेल की कितनी हो जाएगी 7 है ना। अब टोटल वर्क निकाल लें और टोटल वर्क निकालने के बाद इनके एक दिन का काम निकाल लेंगे और टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कोई सी भी इक्वेशन उठा लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। 3b × 10 टोटल वर्क, तो 2 × m की एफिशिएंसी 7 + 3 × b की एफिशिएंसी 2 × 10, 2 7 = 14 और 3 2 = 6, तो 14 और 6 मिलके कितने हुआ 20 और 20 10 सा कितने हुआ 200। तो ये तो आ गया हमारा टोटल वर्क। और यहाँ इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जिनकी पूछी है कितने दिन में कंप्लीट कर ले। तो 2 × m की वैल्यू 7 + 1 × b की वैल्यू 2, तो 2 7 = 14 + 2 1 = 2, तो कितना आया 16। तो इस टोटल काम 200 को ये कितने दिन में कर देंगे? काट लो, कट रहा है। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 0 और 4 से काटा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। तो हमारा क्या आंसर आया 12.5, या कैसे लिख सकते हैं ऐसे भी 12 और 1/2। कितने दिन लगेंगे इनको? 12.5 दिन है ना, 12.5 days। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है? इफ़ 10 men और बोल रहा है ना, और 20 women, तो 10 men और 20 women
और 40 चाइल्ड, और क्या है 40 चाइल्ड भी हैं, और 40 चाइल्ड कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 मंथ। अब कितने टाइम में कर रहे हैं? 7 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबका मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और पूछे क्या था? तो 5 men 5 वुमेन एंड 5 चाइल्ड टुगेदर, मतलब सब में प्लस, मतलब साथ में, इससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे? जो ये करेंगे इससे आधे काम को करना है इन्हें, ठीक है। तो देखेंगे, देन 5 men 5 women and 5 children together in how many days will complete half of the work। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले m और w का एफिशिएंसी निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? 140 नीचे कौन जाएगा? 70, तो 2 और 1 आ गई। अब यहाँ से निकाल लें क्योंकि हमें चाइल्ड की भी चाहिए। तो जब मैं इन दोनों को लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। 140 W इज इक्वल्स टू 280 C, तो W अपॉन C इज इक्वल्स टू 280, और नीचे कौन जाएगा? 140, तो ये कट गए। 2/1 चेक कर लेते हैं, एफिशिएंसी सेम होना चाहिए। मैन की 2 है, ठीक है। वुमेन की 1 आ रही है, बट यहाँ पर वुमेन की 2, जबकि वुमेन तो उतनी है जितनी पहले थी। तो हमें इस वुमेन को जो 1 आ रही है, हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? 2। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करें? इधर कर दें 2 का गुणा, इधर करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और इसमें कर दें 1 का। तो ये तो वही रहने वाली है, फ़र्क नहीं पड़ना। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो m/W इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2, है ना। और ये वाली यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली है ना। तो 2 1 ज़ा 2 और 1 इंटू 1 1। तो ये किसका रेशो है? वुमेन और चाइल्ड का। तो देखो यहाँ पर भी वुमेन की 2 हो गई, और यहाँ पर भी वुमेन की 2 है। तो बराबर होना चाहिए एफिशिएंसी, यदि सेम लोग हैं तो, और यहाँ सेम ही लोग हैं। अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। तो कुछ भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। 10 men 7 days में कर सकते हैं। तो m की वैल्यू रख देंगे, 4 है, 280, टोटल वर्क 280। बट इनसे ये 280 नहीं करवाना, इनसे इसको हाफ करवाना, और इसका हाफ कितना होगा? हाफ करेंगे तो अब टोटल वर्क हो जाएगा 140। तो अब इन तीनों से मिलके इस 140 को करवाना है। तो पहले तो इनका 1 दिन का निकाल लें। तो 5 इंटू m की वैल्यू 4 प्लस 5 इंटू w की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू c की वैल्यू 1। तो इधर 20, इधर 10, इधर 5, 35। तो कितने दिन में कर देंगे ये? 140 बटे 35, और 35 के पहाड़े में पूरे 4 बार में 140 आता है। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 4 दिन या 4 days, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 8 month एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। 280 140 बटे 70 दूनी 140, और यहाँ से 280 बटे W अपॉन C। 280 140, ठीक है। 2 बार में गया, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक है। ऊपर 2 दूनी 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 10 men इंटू 7 उठा लिया, और 10 इंटू m की वैल्यू 4 रख दी, इंटू 7, 280 का हाफ 140, और करना है इनको 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 35। हाँ ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 4, जो भी बोल रहा था महीने में दिया था, तो 4 मंथ या 4 महीना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, है ना। 2-3 सवाल और हैं हमारे लास्ट के,
और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 3 सवाल लास्ट, इन्हें और देख लेते हैं और लेक्चर फिनिश करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, 2 आदमी तथा 3 लड़के, 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के, 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर वही कार्य 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे। 20m प्लस 30b इज इक्वल्स टू 24m प्लस 16b। इसको पीछे ले जाएंगे तो बचेंगे 4m और इसको इधर ले आएंगे, कितने बचेंगे 14b। तो b अपॉन m का रेशो कितना है 4/14, 2/7। तो टोटल वर्क निकाल लें तो 2m, ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, प्लस 3b इंटू 10 टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 2 इंटू एम की इफिशियंसी, m w कहाँ से आ गया, ये 20 24 में से 20 गए तो 4 है ना, यहाँ m है। ठीक है, तो m की इफिशियंसी 7 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 और 6 20 दाम के 200। और इनके निकाल लेते हैं एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 2 इंटू एम की इफिशियंसी 7 प्लस 1 इंटू बी की इफिशियंसी 2, तो 2 1 जा 2 और 7 2 जा 14 और 14 और 2 मिलकर 16। तो ये कितने दिन में कर देंगे 200/16 काट देंगे, $12.5, 12.5 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आठ पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 28 जा 160m इज इक्वल्स टू 256W। इसका 32 का 8 में मल्टीप्लाई करा तो कितना है 256 है ना। अब m और w का रेशो निकाल लेंगे इधर से, तो 256/160, 16 से काट देंगे, 16 धाम की 160 और 16 एकम 16, बचेंगे 9। तो पीछे 96 और 16 6 जा होता है 96 और फिर काट देंगे 8/5। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं 8 इंटू एम इंटू 20। तो 8 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 20, तो 1280 ये आया टोटल वर्क। और इधर 5 आदमी मतलब 8 प्लस 8 वुमेन मतलब 5, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 40 और 40 80। तो इस 1280 काम को 1280/80 कितने दिन में कर देंगे। 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 6 48 16। तो क्या आंसर आ गया हमारा 16 डेज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का।
क्या बोल रहा है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। बैंक पीओ 2010, 3 पुरुष मीन्स 3 मैन एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी तथा 4 लड़के, तो 4 आदमी और 4 लड़के, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे, यहाँ बच्चे नहीं है लड़के लिख लो है ना, 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 18 दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 54m इज इक्वल्स टू 18 6 जा 108b। यहाँ से m और b का रेशो निकाल लिया तो 108/54 तो आया 2 और 1। टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो 3m × 18 वाली इक्वेशन उठाई मैंने और इसमें वैल्यू रखी मैंने 3 × m की वैल्यू 2 × 18 और 3 2 जा 6 और 6 × 18 करेंगे तो आएगा 108। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 108 और इसे करवाना किससे, 4 आदमी 4 लड़कों से। तो 4 × मेल की एफिशिएंसी 2 प्लस 4 × बॉयज़ की एफिशिएंसी, यहाँ बी आएगा, ये डब्लू कहाँ से आ गया। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 1, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 और 4 12, तो कितने दिन में कर देंगे 108/12। 12 से कट जाएगा पूरे 9 बार में, 12 9 से कितना होता है 108। तो हमारा कितना आंसर आ गया 9 डेज़। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आज के सारे सवाल। इसी टाइप से सवाल जो हैं बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इससे ज़्यादा लेवल के और टफ सवाल करेंगे, है ना।